ऐसे सीन्स या कॉस्ट्यूम्स या मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा हो कि यार ये बस ये बदल दें, हाँ, या ये मुझे बोल्ड लग रहा है, ये मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं I'm not बोला comfortable? उसकी वजह। हाँ? जब फ्लोर पे सब लोग होते थे ना, जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। वो उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। ऐसा क्या क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। ऐसा बोल्ड ड्रेस वैसे नहीं, वैसे जैसे हमने मुझे ट्रेलर में मतलब नहीं, जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी तो होता था कि यार कोई जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं औरत की नज़र बड़ी डिफरेंट होती है ना। सही। तो मुझे था कि यार कोई मैं इनको ये ना बोलूं कि ये मुझे ऐसे देख रहा है या वो मुझे ऐसे देख रहा है, बस मज़गी ना हो। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें, तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती और वो सीन्स की रिक्वायरमेंट थे, वो ड्रेसेस और वो आई थिंक एग्जैक्टली। और मैंने इस फिल्म में एक दिन भी ये फील नहीं किया कि मैं कोई ड्रामा परफॉर्म कर रही हूँ। ज़ाहिर कोई गैर जरूरी डायलॉग या सिचुएशन जी ऐसे ही बनाई। मुझे हर दिन लगता था मैंने ये फिल्म मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैंने इस फिल्म को जिया है। मुझे लगता था ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। और उस दौरान मैं कोई काम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी है और मैं बहुत स्लिम हो चुकी थी। मैं वेट लॉस भी किया ना इसके लिए, इन्होंने कहा था प्रोड्यूसर ने कि वजन कम मैं करो। फिश डाइट पे थी और मैं क्या एक्सट्रीम डाइट पे थी, और मुझे होता अच्छा एक गाने में हमने थोड़ा सा अपने आप को गेन किया और एक में हमने बहुत स्लिम किया। आई थिंक शुरू में जो जी और बाद में फिर एकदम ट्रिम। अच्छा, तो कितनी डाइट तो की, कितना मैंने वजन कम करवाना पड़ा, मतलब कितना करवाया? बहुत कितने केजीज? तुमने 10-12 किलो कर लिया। हाँ, फॉर दिस फिल्म। हालांकि पहले भी यू फाइन, बट ये मैं बहुत स्लिम हो गई थी। अभी तो फिर मैंने 8 किलो फिर गेन कर लिया। इससे भी 8 किलो कम था। इससे 8 किलो कम था। सिर्फ फिश खाती थी सारा दिन। फिश मतलब डिफरेंट चीजें। बहुत ज्यादा गर्म पानी, पूरा दिन गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी लाए भाई जल्दी, जरा कपना है मेरा। अच्छा, मैंने इस कैरेक्टर को जिया है। मुझे लगता था हर दिन ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सम टाइम जब अब्बू के सीन हो रहे हैं या लड़की को छेड़ रहे हैं सब, तो मैं मेरे पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी कि यार क्यों, जैसे लड़का जाता जाता ऐसे करके जा रहा है, तो उस वक्त एक औरत की कैफियत क्या होगी। एक औरत अगर बस में बैठी हुई है और एक मर्द आके उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है या अपनी टांगे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त औरत की क्या कैफियत होगी। तो वो कैफियत मुझ पे तारी रहती थी। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने ये फिल्म परफॉर्म नहीं की, मैंने इस फिल्म का वो हिस्सा जिया है। अगर आप लोग ये फिल्म देख रहे हैं तो उसमें मेरे रियल इमोशंस हैं। इस कैरेक्टर में मेरे हर उस लड़की को लेकर इमोशंस हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये हुआ है कि जब आप मैंने जब इसका देखा भी टीजर ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा आलिया को कि यार ये बड़ी कोई नेचुरल सी परफॉर्मेंस और रिलेटेबल कहानी है। कोई मुझे फिल्म वाला ग्लैमर चीज़ें नज़र नहीं आई। आयमा से भी पूछेंगे, बेटा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री, माशाल्लाह। कैसा तुम्हारे कितने पहले ड्रामाज वगैरह या डायरेक्ट फिल्म से? पहले ड्रामास हैं बट अभी ऑन एयर नहीं हुए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने हुमा जी के साथ ही काम किया इंडस्ट्री में, मैंने इनके साथ ही कदम रखा, तो इनके साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्या कैरेक्टर क्या है और अलीना के साथ कैसे इंटरेक्शन है फिल्म में? विलन तो नहीं हो? नहीं। कैरेक्टर मेरा जो है इसमें फिल्म स्टार का कैरेक्टर है, जो कि दिखाया गया है रियलिटी पे ही है। जैसे अक्सर सोसाइटी स्टार्स वगैरह को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेट करता है मेरा कैरेक्टर जो है इसमें। जैसे कि आप बताने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है। हाँ, कि ज्यादा ना बता दूं ना, ये भी है। नहीं ज्यादा नहीं, बता देना। मैंने तो ज्यादा ही बताया। बताओ, थोड़ा छुपाओ। फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू में असल बात तो थोड़ा छुपाओ, थोड़ा कहानी, लेकिन बताओ। हाँ, तो खैर मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इसमें है। दिखाया जाता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और उसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी है जो कि दिखाई गई है इस फिल्म में।
तो वो सब चीज़ें हैं। और मुश्किल सीन्स थे तुम्हारे भी उसमें, कुछ कैरेक्टर में था ऐसी लाइंस या कॉस्ट्यूम्स ऐसे? नहीं, कॉस्ट्यूम्स तो Special मेरा कुछ, है, लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है मेरे। अगर और वो ब्लाउज heavy वगैरह film जैसे star। आपने देखा है, हाँ। बिल्कुल फिल्म स्टार है उसमें। लेकिन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसको कैरी करना, और फिर यू नो वो कॉन्फिडेंस हमें हुमा जी ने दिया, बताया ना मैंने आपको इन्होंने कि हमें बड़ा Actually, ये comfort कभी zone ऐसे देते नहीं हैं। देती हैं आप, बताएं। बड़ा ये कंफर्ट एक तो ये कि सबसे पहली बात मेरी नज़र में ना, मैं जो बात बहुत फील करती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री में ना सबको औरतों की ज़रूरत है। औरतों के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती, घर नहीं चल सकता भाई, घर नहीं चल इतना सकता। मुश्किल हो नहीं, जाता लेकिन है। आप देखिए दुनिया कैसे चले, दुनिया एक नहीं चल छोटी सी सकती। बात है, एक राइटर लिख देता है उठा के कि मीडिया की औरतें सेकंड रेट औरत के साथ मेरा नाम कैसे ले दिया, या उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये तो हराम की कमाई में कमा रही हूँ, मुझे तो सीधा यानी छोड़ देना चाहिए। एक सीरियल था बड़ा मशहूर, उसके बाद 2 आर्टिस्टों ने कहा हमने तो जोग ले लिया, हम तो अल्लाह वाले हो गए। भाई आप सीन पहले तो ये बताएं, अगर आप अल्लाह वाले हो गए और ये हराम की कमाई है जो भी है मीडिया, तो आपने वो सीन करवाए क्यों उन लड़कियों से? वो खा भी रहे हैं, अब उससे रिस्क कमा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड डेट भी कह रहे हैं उनको, उन्हीं औरतों को। आई फील एवरी गर्ल ऑन माई सेट इज रिस्पेक्टफुल एंड एनी वन हु इज देयर शुड रिस्पेक्ट इट। और मैंने एक फिल्म पहले की थी किसी के लिए, तो उस पर भी मैं अपने साथ एक्टर्स ले गई थी। हम अब मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जाके शूट की। मैं हमेशा सेट पे इनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट होता है, आप डांस जी, कर जी, रही नहीं, हैं और और आपके लड़कियों का इतना producer, एक्सपीरियंस नहीं है फीमेल, as a- और फिर आपके जैसी है, तो आपको यू नो यू फील दैट कंफर्ट। हाँ। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे एक मेरी टीम ने बताया थोड़ा, और शुरू में बहुत सारे नाम भी आपने सोचे होंगे, मुझे उन्होंने बताया कि एक जगह हानिया और शान की भी एक पॉसिबिलिटी बनी, और एक वहाँ भी एक वो ऑप्शन थी शुरू में, बिफोर आलिया एंड एमन और दूसरे लोग जो आए। गुड लुकिंग लड़कियां तो हमारी इतनी टैलेंटेड हैं ही फिल्म में। फिल्म जो आइटम है उसकी हम बात करें, ट्रेलर आपने देखा, इसमें हीरो भी बड़ा हैंडसम है, आजाद खान। हाँ, एक्चुअली ये आजाद फर्स्ट फिल्म है? इनकी ये फर्स्ट नहीं है बेसिकली, इन्होंने एक सनडांस फिल्म फेस्टिवल की फिल्म की भी है हॉलीवुड की। ही इज बेस्ड इन डैलस, अच्छा, इसलिए एक और लुक ये भी एक अलग सी बेसिकली ना आ रही है। एक्स कैप्टन आर्मी, तो थोड़ा आर्मी से इसका ताल्लुक है काफी, और गनर भी है। आई वाज माशाल्लाह, वर्किंग इसीलिए वो फॉर फिर वो आर्टिलरी, डैशिंग पर्सनालिटी और वो है ना, और नजर आ हमें रहा है। एक हमारी फिल्म में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरली जो मेरा जो नहीं ना, वापस आ रहे हैं idea उस पे, मुशाहिदा। हुमा आ रहे हैं उस पे कि जी फिल्म, क्योंकि जी, वक्त जी। का मुकाबला सख्त है, तो राइज एंड शाइन पे भी इनसे ये पूछेंगे कि फिल्म आइटम बनाते हुए आपके जहन में कुछ और नाम भी होंगे हाँ, पहले, वो बताइए कि क्या ऑप्शंस थे। बिल्कुल इसके उसी पे आ रही हूँ कि शुरू हमने सोचा हुआ ये था कि हमें थोड़ा सा मेच्योर एक्टर चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ही मर्द के अंदर ये डिसिसिवनेस आती है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या, और वो औरतों को किस तरह, किस हद तक उसको कंट्रोल करना है, या सही। तो उसको फिर वो क्या है। ऑप्शंस थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी पाकिस्तान में, शान को ले लें या फैसल कुरैशी को ले लें, उसके बाद कोई नाम खास नहीं आता जो कि डायलॉग्स बोल सके और बहुत। लड़की के लिए इसमें? और लड़की के लिए हमने बहुत सारी लड़कियों से बात की, लेकिन हानिया से भी मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या? हानिया के पास टाइम नहीं था, हानिया लाइक दी स्क्रिप्ट, हमने डिस्कशन की, लेकिन शी वाज टू बिजी, मुस्तकिल उसको जाना आना, और यानी हम बैठ ही नहीं सके। No doubt, अदरवाइज वो उस वक्त एकदम से बिजी हो गई थी, अदरवाइज टाइम था कि हम उस वक्त, वो शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, शी लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल। शान के साथ हमने बाकायदा अच्छी मीटिंग की, एंड शान कमिटेड टू अस, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे फिल्म, मैं करूँगा आपके साथ, और बिल्कुल करेंगे 100%। तो जैसे उनकी अर्थ आने वाली थी दिसंबर में, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 6-7 months, और फिर पता चला कि सडनली कि वो पूछ रहे हैं कि फिल्म में जो है इतने पैसे जो है, क्या नाम है, कितना बजट तो इसका इतना नहीं है, तो मुझे तो 2 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ जाएंगे। तो उस वक्त फिर मैंने एक जुमला उनको, फिर मैंने पूछा उनसे मैसेज किया, मैंने कहा फिल्में पैसों से नहीं बनती, फिल्में दिमाग से बनती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो अगर इतनी पैसों से अच्छी हिट फिल्में बनती होती तो फिर 65 करोड़ की यलगार तो सुपर हिट होती, जो कि फ्लॉप हो गई, वो ज़बरदस्ती दिखाई गई लोगों को, या क्या किया गया, आई डोंट नो। तो आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें, वट एवर द अमाउंट यू वांट, मुझे आप गारंटी दें कि मेरी फिल्म इतना बिजनेस करेगी, ये इतना कम से कम बिजनेस करेगी, तो मैं आपको वो अमाउंट दे दूँ। फिर हाँ, क्योंकि देखिए सीनियर एक्टर्स हैं ना, तो आप फिर क्या फिल्म कहा स्टार, उन्होंने शान ने? तो उन्होंने उसके बाद कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अभी जो मैं आपको दे रही हूँ आप वो ले लें, लेकिन पहले कमिटमेंट हुई थी कि फिल्म कर लेंगे। हाँ, क्या उन्होंने उससे उस वक्त भी- मुझसे ऐसी कोई पैसों की बात भी नहीं की। अच्छा। ही वाज लाइक कि मैं अर्थ कर लूं, फिर मेरा एक वो उनकी एक और फिल्म आने वाली थी, उसकी वो और बाहर आपने जाके wait वो किया,
हाँ मैंने उनका वेट किया, बाकायदा वेट किया। अप्रैल तक उन्होंने कहा था मेरी फिल्म की वो नहीं है, बड़ा क्या अच्छा नाम, हो जाता क्योंकि शान भी अगर होते तो फिल्म हाँ, में वैसे क्योंकि किसी भी मेरे फिल्म जहन में में तो था अच्छे कि तो लगते हैं एक बहुत। तो इजी बात, सबसे अच्छी बात ये कि वो स्क्रिप्ट ऐसा है हमारा कि उसमें ना मर्द की परफॉर्मेंस जो है ना, देखिए वो सेकंड हाफ में एक्चुअली अच्छा, और आपके 6-7 मंथ्स वेट करने के बाद फिर कोई और ऑप्शन उसके बाद? फिर हम इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कुछ आर्टिलरी का काम कर रही थी एंड आई वाज देयर इन आर्टिलरी। मैंने एक एंथम किया इसमें 3,500 फौजी हैं, जी तो वो मैं शूट कर रही थी, तो वहीं पे मुझे एडवाइस आई कि भाई ये रेडियो आज़ाद के हैं, उन्होंने भी सनडांस फेस्टिवल का एक प्रोजेक्ट किया, उनके सॉन्ग, इनकी फिल्म को जो है एप्पल टीवी ने परचेज भी कर लिया है, तो आप देखें। तो जब और मैंने हीरो उनसे मिल गया। बात आपने की, देखते तो नहीं कहा हीरो मिल गया मुझे मेरा? नहीं देखते ही नहीं कहा। अच्छा, देखते नहीं। वो थोड़ा सा आदत रही ना हमेशा ग्लैमरस लोगों के बीच में रहने की, तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। थोड़ा टाइम लिया आपने। तो मैंने उनको उससे ऑडिशन, मैंने कहा कि मुझे डायलॉग डिलीवरी, और मुझे फिर पता चला उन्होंने स्टेला एडलर से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वेरी नाइस। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर अब सोचा I हीरो must मिल try। गया। यस, फिर मैंने उनको